गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उमा राठौड़, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड में यानी फिजिकल केमिस्ट्री में प्रकाश रसायन यानी फोटोकेमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। यह हमारा फर्स्ट लेक्चर है। हम जानते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उनके बीच तो बॉन्डिंग होती है, उनके टूटने से या उनके बनने से, नए बॉन्ड बनने से और बॉन्ड पुराने टूटने से इस बीच में एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा किसी न किसी एक्सटर्नल सोर्स से दी जाती है। इस ऊर्जा को हम थर्मल ऊर्जा कहते हैं या इन रिएक्शंस को हम थर्मल रिएक्शंस या डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो प्रकाश ऊर्जा के बिना, मतलब उनके अवशोषण किए बिना वो शुरू हो ही नहीं सकती हैं। ऐसी रिएक्शंस को फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब जो रसायन में अणु द्वारा उचित विकिरणों के अवशोषण से अणु के फिजिकल और केमिकल चेंजेस के लिए जो स्टडी हम करेंगे उसे हम फोटोकेमिकल या प्रकाश रसायन कहेंगे। सामान्यतः सभी विकिरण जो रेडियो तरंग से गामा किरण के बीच में होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, लेकिन विशेष रूप से प्रकाश के जो अवरक्त है, पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट है, दृश्य यानी विजुअल है, इन किरणों के अवशोषण द्वारा जो परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन 10⁻² nm से 10⁻³ nm या 200 nm से 800 nm के बीच में होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वो केमिकल चेंजेज या वो रासायनिक परिवर्तन जो प्रकाश के 200 nm से 800 nm के मध्य विकिरणों के अवशोषण से होते हैं उन्हें प्रकाश रसायन कहते हैं। यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए हमें जो विकिरणों का रेंज चाहिए वो हमारे पास 200 nm से 800 nm के बीच में होते हैं। अब हमारे पास हम देखते हैं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं वे हैं जो प्रकाश विकिरणों के फोटोन के अवशोषण के फलस्वरूप घटित होती है। अब हम कह सकते हैं कि इस प्रकार प्रकाश रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें प्रकाश किरणों फोटोन के अवशोषण, फोटोन से प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की दर, क्रियाविधि आदि का अध्ययन किया जाता है। उच्च ऊर्जा विकिरणों जैसे एक्स किरण है, गामा किरण है आदि द्वारा संपन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के अध्ययन को विकिरणीय रसायन यानी रेडिएशन केमिस्ट्री कहा जाता है। प्रकाश किरणों से कई प्रकार की अभिक्रियाएं जैसे संश्लेषण है, बहुलीकरण है, आइसोमेरिक परिवर्तन है, ऑक्सीकरण, अपचयन आदि संपन्न होते हैं। जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है उनका बहुत यूटिलाइजेशन है, उनका बहुत यूजेस है, जैसे कि
फोटोवोल्टिक सेल द्वारा विद्युत उत्पादन, जल का शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, विटामिन D2 का संश्लेषण, कीटनाशकों का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण और सौर ऊर्जा संरक्षण, इन सब में इनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इससे किसी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं होता है और ऊर्जा का खर्च भी बहुत कम होता है। प्रकाश रासायनिक। अब हमारे पास है विकिरण का पदार्थ से संयोग, कि मतलब जो रेडिएशन है किसी सब्सटेंस पे गिरेगी तो क्या रिएक्शन होगी। मान लो कि हमारे पास क्या है, कोई एक सब्सटेंस है ए, उस पर हमारी जो रेडिएशन है, जो फोटोन है, वो hν फोटोन गिर रहे हैं। उससे क्या होगा कि फोटोन जो पदार्थ है वो उत्तेजित अवस्था में आएगा फोटोन के कारण, और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अतः रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है आणविक स्तर पर होती है। प्रत्येक अणु की इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल ऊर्जा होती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक है, कंपन और घूर्णन ऊर्जा होती है। अणु में इलेक्ट्रॉनिक, कंपन और जो घूर्णन ऊर्जा स्तर भी होते हैं, ये सभी ऊर्जा से क्वांटीकृत होते हैं। यदि कोई अणु पराबैंगनी या दृश्य फोटोन के, जो हमने पहले बताया था कौन सी रेंज क्या थी, 200 nm से 800 nm के बीच में ऊर्जा का अवशोषण करता है और वह उत्तेजित अवस्था में है। उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या होता है कि उच्च इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में पहुंच जाना। उसके बाद जो अभिक्रिया संपन्न होती है उनका अध्ययन ही प्रकाश रसायन है। अब जैसे ये एग्जाम्पल है कि ये पदार्थ है, जैसे फोटोन इस पर गिरता है या फोटोन का जब ये अवशोषण करता है, फोटोन के अवशोषण के कारण ये उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और उसके बाद ये प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो यह अध्ययन क्या है, प्रकाश रसायन अध्ययन है। अब हमारे पास है टाइप ऑफ रिएक्शंस, कि फोटोकेमिकल जो रिएक्शंस है हमारे पास में, या जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इनमें, वो किस प्रकार से संपन्न हो रही है। यह 2 प्रकार के हैं। हमने पहले भी बताया था कि प्रथम प्रकार की अभिक्रियाएं डार्क रिएक्शन या थर्मल रिएक्शन है। इसमें जो रिएक्शन प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, हम उसको ऊष्मा ऊर्जा या अंधेरे की या अदीप्त अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन कहेंगे। ये टेम्परेचर है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और कैटालिसिस के द्वारा संपन्न होती है। जैसे कि है अमोनिया बनाने की रिएक्शन N2+3H2, इससे अमोनिया बनती है। हम जानते हैं कि इस पर भी हमारे पास ये उत्प्रेरक काम करता है। इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी अभिक्रिया संपन्न होने के लिए क्या चाहिए हमें। एक तो इनके एक्टिवेशन के लिए, जो इनमें अणु हैं इनके एक्टिवेशन के लिए इनका टक्कर होना आवश्यक है। इनकी जो दर है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है रिएक्शन की, और इनके होने पर मुक्त ऊर्जा में कमी होती है, यानी ΔG में कमी आएगी। अब दूसरा है हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल जो रिएक्शंस है, हम जानते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रिया
जो कि 200 nm से 800 nm के मध्य विजिबल पराबैंगनी के बीच में इन किरणों के अवशोषण के द्वारा संपन्न हो रही थी। इनमें सक्रिय ऊर्जा विकिरणों के अवशोषण से प्राप्त होती है, यानी जो थर्मल एनर्जी थी वहाँ तो उनके कॉलिजन या टक्कर से एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही थी, और यहाँ पे क्या है, विकिरणों की ऊर्जा से एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही है। ये रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो हमारे पास क्रियाकारी मिश्रण होता है उसमें कोई भी स्पीसीज प्रकाश विकिरण से ऊर्जा ग्रहण करती है और हाई एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं, जबकि थर्मल एनर्जी से अभिक्रिया में सभी जो उपस्थित अणुओं की स्थानांतरण ऊर्जा में वृद्धि होती है, यानी उनकी ट्रांसलेशन एनर्जी में वृद्धि होगी। ये कुछ हमारे पास थर्मल रिएक्शन के एग्जाम्पल है, जैसे ब्रोमीन है, HBr है। जब फोटोन का ये अवशोषण करेंगे तो H2+ Br2 बनेंगे। इसी प्रकार जो बहुलीकरण की रिएक्शन है ये भी दे रखी है। ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास में। इनकी विशेषता क्या हुई हमारे पास में कि इनमें सक्रियण के लिए टक्कर नहीं होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, और इनमें क्रिया की दर प्रकाश के फोटोन के अवशोषण की मात्रा पर निर्भर करती है। ये हमारे पास थर्मल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। ऊर्जा का अवशोषण, जैसे कि थर्मल में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, और इसमें दृश्य या पराबैंगनी क्षेत्र में प्रकाश विकिरण या फोटोन का अवशोषण होता है। ये डार्क में भी हो सकती है, जबकि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए हमारे पास प्रकाश की उपस्थिति होनी आवश्यक है। इसमें अभिक्रिया की दर ताप द्वारा प्रभावित होती है तथा ताप गुणांक अधिक होता है। यह अभिकारक की सांद्रता व उत्प्रेरक से प्रभावित होती है, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में अभिक्रिया की दर ताप से लगभग अप्रभावित होती है, लेकिन ये प्रकाश तीव्रता पर निर्भर करती है। इनका ताप गुणांक बहुत ही कम होता है। और इसमें हमने अभी बताया था कि मुक्त ऊर्जा में कमी होती है, यानी ये जो रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस होएगी। इसमें ΔG नेगेटिव नहीं है, अर्थात मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है, क्योंकि अणु विकिरणों को अवशोषित कर उत्तेजित अवस्था ग्रहण करता है, जबकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित नहीं होती है, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में त्वरित की जा सकती है, यानी हो सकती है। इनके लिए कुछ फोटोसेंसिटाइज़र की उपस्थिति में ये प्रारंभ की जा सकती है, और ये उत्प्रेरक की तरह कार्य नहीं करते हैं। ये प्रकृति में सरल होते हैं, जबकि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन जटिल होती है। ये कुछ हमारे पास डिफरेंसेस हैं। इसमें हमारे पास जो एनर्जी की आवश्यकता होती है 10⁴ से 10⁵ कैलोरी प्रति मोल के परास में होती है, जबकि विकिरण ऊर्जा का जो लैम्डा है, तरंग दैर्ध्य है, 200 nm से 800 nm यानी 23 से 230 किलो कैलोरी प्रति मोल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रकाश अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।